नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, और आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इंपोर्टेंट जीके क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे जो विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज का पहला सवाल की तरफ। दोस्तों, आज का पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी कहाँ है? उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी कहाँ है? वेयर इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट? आपका विकल्प है ए आगरा, बी लखनऊ, सी वाराणसी, डी सुल्तानपुर। दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। हाँ, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लखनऊ। लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, अगला सवाल है सवाल नंबर 2। निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा रूबल है? विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज करेंसी इज रूबल? आपका विकल्प है ए फ्रांस, बी कनाडा, सी श्रीलंका, डी रूस। क्या होगा दोस्तों इस सवाल का सही जवाब? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी रूस। रसिया इस सवाल का सही जवाब है। रसिया का जो मुद्रा करेंसी है वो है रूबल है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल के। दोस्तों, अगला सवाल है सवाल नंबर 3। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज इंद्रावती नेशनल पार्क लोकेटेड? आपका विकल्प है ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी आंध्र प्रदेश, डी केरल। दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? जितने भी सवाल होंगे उसका आप कमेंट करते जाते हैं और वीडियो को लाइक करते जाइएगा दोस्तों। और ठीक, तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में स्थित है यह इंद्रावती नेशनल पार्क। चलो बढ़ते हैं अगला सवाल तरफ। तो अगला सवाल है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन? टर्म ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सा देश सबसे बड़ा है? तो दोस्तों आपका विकल्प है ए चीन, बी सिंगापुर, सी भारत, डी अमेरिका। क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब? हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इंडिया, भारत। जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, अगला सवाल है सवाल नंबर 5। सुपीरियर झील किस महाद्वीप में स्थित है? इन विच कॉन्टिनेंट इज लेक सुपीरियर लोकेटेड? आपका विकल्प है ए उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिणी अमेरिका, सी अफ्रीका, डी एशिया। दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, अगला सवाल है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टेच्यू लोकेटेड? बताइए क्या होगा? आपका विकल्प है ए अमेरिका, बी भारत, सी जापान, डी भूटान। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भारत। ठीक है, भारत में विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, उसका नाम क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी याद रखना है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, अगला सवाल है सवाल नंबर 7। नवाबों का शहर किस शहर को कहा जाता है? विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ नवाब्स? आपका विकल्प है ए जयपुर, बी बेंगलुरु, सी लखनऊ, डी हैदराबाद। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी लखनऊ। लखनऊ इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, अगला सवाल है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है, किस भारतीय राज्य में जिलों की संख्या अधिकतम है? विच इंडियन स्टेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स? आपका विकल्प है ए तमिलनाडु, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, अगला सवाल है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9, किस खेल में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या सबसे अधिक होती है? विच स्पोर्ट हैज द मोस्ट नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑन अ टीम?
एक टीम में कितने होंगे, तो कितने ज़्यादा होंगे, मतलब ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी रग्बी, डी बास्केटबॉल। क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी रग्बी। रग्बी में जो है खिलाड़ियों की संख्या होती है 15। एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। अगर बास्केटबॉल में देखा जाए तो बास्केटबॉल 5 होता है, क्रिकेट और फुटबॉल में दोनों में 11 11 11 प्लेयर्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है, अमेरिका के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ अमेरिका? आपका विकल्प है ए जो बिडेन, बी बराक ओबामा, सी डोनाल्ड ट्रंप, डी कोई नहीं। दोस्तों यही थंबनेल में यह है, इसी सवाल का यह है चैलेंज है। क्या इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? जल्दी से कमेंट करें क्या होगा इसका सही जवाब। ठीक, जल्दी से कमेंट करें इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है सही जवाब है, कोई नहीं, यानी कि अमेरिका में कोई प्रधानमंत्री होता ही नहीं है। ठीक है, अमेरिका में कोई प्रधानमंत्री होता ही नहीं है, याद रखना। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11, नाटो का मुख्यालय किस देश में है? नाटो का मुख्यालय किस देश में? इन विच कंट्री इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ नाटो? आपका विकल्प ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी फिनलैंड या डी बेल्जियम। क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बेल्जियम। बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर स्थित है? विच ऑफ द फ्लोइंग सिटीज इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द साबरमती रिवर? दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? ए हरिद्वार, बी अहमदाबाद, सी लखनऊ, डी विजयवाड़ा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अहमदाबाद। ठीक है, ये आपका हरिद्वार जो है गंगा नदी के, यहाँ पर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ जो आपका आता है गोमती नदी के किनारे बसा है, और ये विजयवाड़ा जो है आपका कृष्णा नदी के तट पर बसा है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 है, मक्का किस देश का सबसे पवित्र शहर है? मक्का इज द होलिस्ट सिटी ऑफ विच कंट्री? ओके, आपका विकल्प है ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी सऊदी अरब, डी अफगानिस्तान। क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब? हाँ दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सऊदी अरब। सऊदी अरब का सबसे पवित्र शहर जो है मक्का को माना जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 14। सबसे वीडियो से शुरू होने से पहले इसी सवाल मतलब आपसे ये कि विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस, व्हेन इज वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? आपका विकल्प ए 4 जनवरी, बी 10 जनवरी, सी 12 जनवरी, डी 15 जनवरी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 10 जनवरी। 10 जनवरी को। और राष्ट्रीय बोला जाए तो नेशनल तो क्या बोलगा 14 सितंबर को। 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। लेकिन यहाँ पे विश्व बोला गया है, इसीलिए 10 जनवरी को, याद रखना। ये दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 है, किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फ्रेंड ऑफ फार्मर्स? आपका विकल्प है ए केचुआ, बी कछुआ, सी सांप, डी भैंस। दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? हाँ, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए केचुआ। केचुआ जो है किसानों का मित्र कहा जाता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान? ए महात्मा गांधी, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी सुभाष चंद्र बोस, डी भगत सिंह। क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब? यह सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी अक्सर कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी,
ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 17। भारत की सबसे बड़ी जेल कहाँ है? वेयर इज द बिगेस्ट प्रिजन इन इंडिया? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी रांची। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। हाँ, तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए दिल्ली। ऑप्शन ए दिल्ली इसका सही जवाब है। और जेल का नाम क्या है? तिहाड़ जेल। तिहाड़ जेल। तिहाड़ जेल जो है भारत का सबसे बड़ी जेल है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? अब असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? वेन डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट? दोस्तों इंग्लिश में मत जाइए, जैसे भी है आई एम ट्राइंग। ठीक है, तो ऑप्शन ए 1913, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1942। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? क्या होगा इसका सही जवाब? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1920 में। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया? आपका विकल्प है ए 8, बी 10, सी 12, डी 5, 8, 10, 12 और 5 क्या होगा इसका दोस्तों? इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 8। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 है, भारतीय स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन स्पेस एजेंसी? आपका विकल्प है ए DRDO, बी इसरो, सी BSNL, डी NCERT। क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इसरो। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका ऑर्गेनाइजेशन, तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो? ऑप्शन बी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में हुई थी। ठीक है, याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 21। वायुमंडल में कितने परतें हैं? वायुमंडल में कितने परतें हैं? हाउ मेनी लेयर्स डज द एटमॉस्फेयर हैव? ठीक है, तो क्या होगा? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है ऑप्शन ए है 5। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, थोड़ा सा समय बहुत ही है। तो आपका सवाल अगला सवाल है 22 नंबर। खजुराहो मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द खजुराहो टेम्पल लोकेटेड? आपका विकल्प है ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब? हाँ, जल्दी से कमेंट करिएगा अपना और वीडियो को लाइक करते जाइए। ठीक, तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23, भारत के सबसे ऊंचे बांध टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? व्हाट इज द हाइट ऑफ इंडियाज टॉलेस्ट डैम? टिहरी डैम। आपका विकल्प है ए 125 मीटर, बी 225 मीटर, सी 161 मीटर, 61 मीटर, डी 261 मीटर। क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 261 मीटर। टिहरी डैम का जो हाइट है कितना है? 261 मीटर है। भारत की सबसे ऊंची बांध है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। सवाल नंबर 24। दोस्तों सवाल नंबर 24 है, किस वर्ष आम आदमी पार्टी की स्थापना की गई थी? इन विच ईयर आम आदमी पार्टी वाज फाउंडेड? आपका विकल्प है ए 2012, बी 1980, सी 1973, डी 1885। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। आपका जो गठन हुआ था इसमें 2012 में
बीजेपी का गठन हुआ था आपका 1980 में, और JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना ये हुआ था 1913, और ये कांग्रेस का। ठीक है, आपको याद रहना चाहिए। तो आपका इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को गणित का नोबेल कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इज कॉल्ड द नोबेल ऑफ मैथमेटिक्स? आपका विकल्प है ए ऑस्कार पुरस्कार, बी गोल्डमैन पुरस्कार, सी बुकर पुरस्कार, डी एबल पुरस्कार। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एबल पुरस्कार। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26 से, नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? नौटंकी इज द फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट? आपका विकल्प है ए उत्तर प्रदेश, बी केरल, सी पंजाब, डी गुजरात। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो नौटंकी है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल के सवाल नंबर 27। सवाल नंबर 27 जो है, कौन से प्रधानमंत्री RBI गवर्नर भी थे? विच प्राइम मिनिस्टर वाज ऑल्सो द RBI गवर्नर? आपका विकल्प है ए जवाहरलाल नेहरू, बी मनमोहन सिंह, सी नरेंद्र मोदी, डी इंदिरा गांधी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मनमोहन सिंह। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 28। सवाल नंबर 28, मछलियों के समूह को क्या कहा जाता है? मछलियों के समूह को क्या कहा जाता है? व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ फिशेस कॉल्ड? ठीक है, क्या हो सकता है इसका सही जवाब? ए स्कूल, बी प्राइड, सी कॉलोनी, डी करवा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्कूल। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है स्कूल। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। सवाल नंबर 29 है। सवाल नंबर 29, भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? क्या होगा? ए चिल्का, बी संभर झील, सी वुलर झील, डी लोनार झील। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वुलर झील। वुलर झील जो है भारत के सबसे बड़े मीठे पानी का झील है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 30। सवाल नंबर 30, कॉकरोच का खून का रंग कैसा होता है? कॉकरोच का खून का रंग कैसा होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ कॉकरोच ब्लड? ए लाल, बी सफ़ेद, सी हरा, डी पीला। जल्दी से कमेंट करें दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वाइट कलर। ठीक, सफ़ेद कलर का ये रंग होता है, खून होता है इसका कॉकरोच का। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 31। सवाल नंबर 31 जो है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ द एरिया ऑफ इंडिया इज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड? आपका विकल्प है ए 2.4%, बी 5.5%, सी 10%, डी 8.6%। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है 2.4%। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 32। सवाल नंबर 32 जो है आपका, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? वेन वाज द ज्ञानपीठ अवार्ड स्टार्टेड? तो क्या होगा इसका सही जवाब? ए 1951, बी 1961, सी 1969, डी 1900 सॉरी आई शायद गले में गलत कहा शायद। ए हो गया आपका 1951, बी 1961, सी 1969, डी 1971। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1961 में। 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल के। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 33। सवाल नंबर 33, भारत में पहली मेट्रो रेल किस शहर में शुरू हुई? ठीक है, कौन सा शहर में शुरू हुआ था बोल रहा है? इन विच सिटी डिड द फर्स्ट मेट्रो रेल स्टार्ट इन इंडिया? आपका विकल्प है ए दिल्ली, बी बेंगलुरु, सी हैदराबाद, डी कोलकाता।
तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन डी, हम बी ही बोलते हैं, ऑप्शन डी कोलकाता। 1984 में इसकी शुरुआत जो हुई थी 1984 में, ठीक है। और दूसरी कहाँ हुई थी? दिल्ली, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 34। सवाल नंबर 34 है, नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब प्रदान किया गया था? वेन वाज नेल्सन मंडेला अवॉर्डेड द भारत रत्न? ठीक है, आपका विकल्प है ए 1990, बी 1971, सी 2001 और डी 1980। क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब? जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1990 में, ठीक। 1990 में इसका भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है और आज का अंतिम सवाल है, शांति निकेतन की स्थापना की थी, किसने की थी? ए महात्मा गांधी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी राजा राम मोहन राय, डी पतंजलि। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें, इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। दोस्तों यह सवाल आपके लिए है, इस सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। सवाल है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? आपका विकल्प है ए यूरोप, बी अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अंटार्कटिका। इसका जवाब जरूर लिखेंगे, ठीक है। ये जो है इस सवाल का जवाब जरूर लिखेंगे। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लगी, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसे लगी, प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।